5 मिनट में फटाफट बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं। आज 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार। चलिए न्यूज को एक के बाद एक शुरू करते हैं। नक्सलियों के ठिकाने पर मिला हथियारों का जखीरा, पुलिस ने जब्त की 20 राइफल और 6 ग्रेनेड। झारखंड की गिरिडीह जिला पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर शनिवार को नक्सलियों के ठिकानों से हथियारों का जखीरा बरामद किया। इनमें 20 राइफल और 6 ग्रेनेड शामिल हैं। मैया सम्मान योजना की लाभार्थियों को मिलेगा 20,000 का लोन। झारखंड सरकार मैया लाभुकों को स्वरोजगार के लिए बड़ा तोहफा देने जा रही है। वित्त मंत्री इसके लिए मुख्यमंत्री मैया उद्यम योजना लाने जा रहे हैं। इसके तहत मैया योजना की सभी लाभुकों को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से एकमुश्त 20,000 रुपए लोन दिया जाएगा। बदल गया झारखंड का मौसम, तेजी से गिरा तापमान, इन जिलों में शीतलहर। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर बदल गया है। बीते कुछ दिनों से तापमान में आई बढ़ोतरी के बाद अब राज्य में कड़ाके की ठंड ने जोर पकड़ लिया है। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान गिरकर 6.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को ठिठुरन भरी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। साइबर ठगों ने अलीगढ़ के एक सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी को छात्रों ने 20 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। खुद को आईपीएस अधिकारी व दरोगा बताकर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग स्मगलिंग व ह्यूमन ट्रैफिकिंग में संलिप्त होने का भय दिखाकर 42 लाख रुपए की ठगी कर ली। नए चिकित्सकों की नियुक्ति होने से अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर होगी। इन चिकित्सकों का पदस्थापन स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक में जरूरत के अनुसार जल्द ही किया जाएगा। पूर्व मंत्री की पत्नी को चुनौती देने पर गिरी गाज, ज़ेबा खान की बागी राह ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। मानगो नगर निगम चुनाव की रणभेरी बजते ही कांग्रेस के भीतर मचे घमासान ने अब तनाव की स्थिति पैदा कर दिया है। पार्टी की आधिकारिक प्रत्याशी सुधा गुप्ता, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली बागी नेत्री ज़ेबा खान उर्फ शाइस्ता परवीन को कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने केंद्रीय बजट को विकास के बजाय विश्वासघात बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की आंकड़ों की बाजीगरी का जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं है। शाहदेव ने केंद्र से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए का मुद्दा उठाया। केतकी में 27 फरवरी से 3 मार्च तक 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन। झारखंड की संस्कृति और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। इस कार्यक्रम के लिए सोरेन सरकार खर्च भी वहन करने वाली है। बाल विवाह के कुप्रथा से छात्राओं को किया गया जागरूक। झारखंड के खूंटी जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप। रांची सिविल को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। धमकी के बाद पुलिस की ओर से पूरे कोर्ट परिसर में गहन तलाशी अभियान चलाया गया। चलिए अब देश के न्यूज की ओर। सरकारी योजनाओं के खर्च में भारी सुस्ती। 9 महीनों में बजट का केवल 40% हिस्सा ही हुआ खर्च। चौंका देंगे आंकड़े। रिपोर्ट के अनुसार विश्लेषण की गई 53 योजनाओं में से 47 के बजट को संशोधित कर कम कर दिया गया है। मूल बजट अनुमान जो 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक था, उसे घटाकर अब 3.8 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। सबसे चौंकाने वाली कटौती प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में देखी गई, जहां बजट 850 करोड़ रुपए से घटाकर मात्र 150 करोड़ रुपए कर दिया गया। भारत ने शर्त तोड़ी तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ वापस। ट्रंप ने आदेश में कर दिया है गेम, एक्सपर्ट ने किया आगाह। अंतरिम व्यापार समझौते के तहत ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर लगे 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटा दिया है। इसमें यह कहा गया है कि नई दिल्ली ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मॉस्को से सीधे या परोक्ष रूप से तेल का आयात करने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप के आदेश में एक अहम शर्त छुपी हुई है। 12 फरवरी को ट्रेड यूनियनों की देश भर में स्ट्राइक। संयुक्त किसान मोर्चे का पूर्ण समर्थन का ऐलान। 12 फरवरी को सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की तरफ से देश भर में हड़ताल का आह्वान किया गया है। यह हड़ताल निजीकरण, ठेका प्रथा, 4 लेबर कोड, बिजली संशोधन बिल 2025 और मनरेगा को बदलने के विरोध में बुलाई गई है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद निफ्टी के लिए 9 फरवरी अहम रहेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों और ग्लोबल संकेतों से बाजार को दिशा मिल सकती है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल से मजबूत होगी डिफेंस ताकत। भारत और फ्रांस के 3200 करोड़ रुपए की डील पर भारत की नजर। भारत और फ्रांस स्कैल्प क्रूज मिसाइलों की खरीद के लिए एक बड़े 300 मिलियन यूरो 3200 करोड़ रुपए के बड़े सौदे पर बातचीत कर रहे हैं। इस डील के संबंध में दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। भारतीय वायुसेना के लिए इसकी खरीद की जानी है। अब विदेश का भी एक झलक। रिपब्लिकन सांसद ब्रैंडन गिल ने यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया है कि उनके गृह राज्य के कुछ हिस्सों का इस्लामीकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि टेक्सास के कुछ मॉल में जाने पर ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान में हैं, डैलस में नहीं। रूस में गहराया ये संकट कैसा? भारत के पास है टेंशन का सलूशन। अंदर की पूरी कहानी क्या है? रूस का श्रम संकट गहरा गया है। इसके चलते रूस ज्यादा पॉपुलेशन वाले दूसरे देशों के लोगों को तलाशने लगा है। भारत के पास उसकी इस टेंशन का सलूशन है। यही कारण है कि भारत के वर्कर्स के लिए परमिट में बढ़ोतरी हुई है। रूस श्रीलंका और चीन के लोगों को भी अपने यहां बुला रहा है। पूरा न्यूज को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।